अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबक नंबर 7 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 से पहले सबक नंबर 7 का खुलासा समाअत फरमाएं। सबक नंबर 7 में हमने इसम फ़ाइल के बारे में पढ़ा था कि इसम फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। लफ्ज़ मिसाल के तौर पे कातिलुन, ज़ारिबुन, शारिबुन, ज़ालिमुन, साबिरुन, फ़ाइलुन। जिस तरह है ना फ़ाइलुन यानी फ़ा के बाद अलिफ और सेकंड लास्ट के नीचे ज़ेर, तो इस अंदाज में जितने भी अल्फाज होते हैं वो इसम फ़ाइल हैं। फिर हमने 6 लफ्ज़ पढ़े, शाकिरुन, शाकिरानी, शाकिरून, शाकिरतुन, शाकिरतानी, शाकिरातुन। इन सब का तर्जुमा शुक्र करने वाला एक मर्द, शुक्र करने वाले 2 मर्द, शुक्र करने वाले ज़्यादा मर्द। तो ये आप लोग पीछे सबक में पढ़ चुके हैं। अब हमारा सबक 4 अल्फाज के ऊपर है। अल्लाजी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लाती। ये चारों अलामतें इनको इसम मौसूल कहते हैं। इसम मौसूल क्या होता है? पिछली जो बात की जा रही है उसकी मज़ीद वजाहत के लिए ये 4 अल्फाज आते हैं। अल्लाजी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाजीना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाती वाहिद मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाती जमा मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। इन चारों अलामतों को अरबी ग्रामर में इसम मौसूल कहते हैं। इसम मौसूल का मतलब किसी फ़र्द या अफराद की मज़ीद वजाहत करने के लिए वो जो जुमला आता है उससे पहले ये अल्फाज आते हैं, जुमले के दरमियान में आते हैं और मज़ीद वजाहत के लिए आते हैं। इन सब अलामात का तर्जुमा जो, जिसने, जिन्होंने किया जाता है। दोबारा समाअत फरमाएं। तर्जुमा इनका जो, जिसने और जिन्होंने किया जाता है। अल्लाजी कुरान मजीद में बकसरत इस्तेमाल हुआ है। इसकी मिसालें आप लोगों ने अभी समझनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की। अब देखें उबुदू वाव अलिफ आखिर में है तो ये जमा की बात है। रब्बकुम तुम्हारा रब, यानी उसकी इबादत करो जो तुम्हारा रब है। अब अल्लाह जी रब के बारे में मज़ीद वजाहत की जा रही है। अल्लाह जी वो जिसने खालाकाकुम पैदा किया तुमको, और वल्लाजीना भी आ गया साथ ही इसी आयत में, और उन लोगों को मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे। अच्छा जी, इसी तरह आगे अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लाजी वो ज़ात है जो खालाका लकुम मा फिल अर्ज़ि जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए सारे का सारा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू। अब इस आयत में भी दोनों अलामतें हैं, अल्लाज़ीना भी और अल्लाज़ी भी। बदल दिया उन लोगों ने ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया। साथ साथ आप लोग दूसरी अलामतें भी समझते जाएं कि ज़लमू के आखिर में वाव अलिफ है। कौलन इसकी तनवीन को ख़त्म करना है, सिर्फ बात। गैर अल्लाज़ी अलावा जो कही गई थी, तो अल्लाज़ी भी आ गया, अल्लाज़ीना भी आ गया। अल्लाज़ीना फिर आ रहा है, कील लहुम फ़अंज़लना हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना ज़लमू उन लोगों पर, अलल्लज़ीना अब अला का माना पर, अल्लाज़ीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना, अल्लाज़ी जो या जिसमें, उनज़िला फ़ीहिल कुरान जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। तो इसी तरह और भी कई एक मसाले हैं कि आप लोग उनको आसानी से समझ सकते हैं। कुरान मजीद में मज़ीद मिसालें इसकी सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं सिरातुल्लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का, तो अल्लाज़ीना उन लोगों का। इसी तरह सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, इसमें ये किताब उसमें कोई शक नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। देखें या नून आखिर में है तो ये जमा की बात है। अल्लाज़ीना वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं गैब पे। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जो काफिर हैं, तो यहाँ अल्लाज़ीना है। इसी तरह वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, तो कुरान मजीद में इसम मौसूल
में से ज़्यादा बार अल्लाजी और अल्लाजीना ही इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों में माने का फ़र्क जो है वो कोई नहीं। अल्लाजी भी इस्तेमाल होता है और वल्लाजी भी इस्तेमाल होता है, माने में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाजी जो और वल्लाजी वाव होगा तो उसमें और शामिल कर लिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।